हेलो फ्रेंड्स। आज की सेशन में झारखंड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं जो 2006 से लेकर के 2024 तक पूछे गए हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक वॉच करिएगा तो आपको इतना मालूम चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन से एग्जाम में पूछे गए थे, किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह का क्वेश्चन पढ़ा जाए कि आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, झारखंड का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र के अधीन आता है। तो वन क्षेत्र के अधीन कितना प्रतिशत आता है। तो जिस समय ये क्वेश्चन 2012 और 2007 में पूछे गए थे उस समय इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी, 28.17%। लेकिन अगर हम 2024 का बात करें तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29.76%। याद रखिएगा 29.76%। क्वेश्चन नंबर टू, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था जेएसएससी असिस्टेंट में पूछा गया था, एक बाजार समिति का एग्जाम होता उसमें भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर टू लिखा गया है, झारखंड का प्रमुख खनिजों और उसके उत्पादक जिलों को सम्मिलित करें। टंगस्टन, टंगस्टन कौन से जिले, हजारीबाग। क्रोमियम कौन से जिले, सिंहभूम। अब्रक कौन से जिले, कोडरमा। सोडियम लवण कहाँ हो जाएगा, संथाल परगना। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि पहला का ए है, दूसरा का ए है, तीसरा का 3 है और डी का 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं थ्री। थ्री लिखा गया है, झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग में सर्वाधिक लंबा है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी लंबा है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 NH 33। याद रखिएगा NH 33 ये कौन से एग्जाम में पूछे गए थे, जेपीएससी प्री 2008 में पूछे गए थे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया है, भारत में राज्य का गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है। तो झारखंड की कौन सा स्थान है। तो जो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28वां स्थान है। ये 3 एग्जाम में पूछे गए थे, जैसे सीजीएल जेपीएससी प्री में प्राथमिक शिक्षा नियुक्ति परीक्षा 2008, 2008, 2016। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु कान्हू किस विद्रोह से संबंध थे। तो सिंधु कान्हू किस विद्रोह से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संथाल विद्रोह। जो संथाल विद्रोह शुरू हुआ था 1855 में शुरू हुआ था और इन 1855 में शुरू हुआ था और 1856 तक चला था। याद रखिएगा। झारखंड एसएससी, झारखंड सुपरवाइजर, जेएसएससी सर्विस, जेएसएससी एमएनई एग्जाम वगैरह में पूछा गया था। 2017, 2012, 2014, 2012 इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के प्रसिद्ध स्वतंत्र सेनानी बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ। आप लोग जानते हैं बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था, 15 नवंबर कब हुआ था, 15 नवंबर 1875। इस ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। और इनकी मृत्यु कब हुआ था, 9 जून 1900, सॉरी 9 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गया था। देखिए 3-4 एग्जाम में पूछे गए थे, देख लीजिए कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 7, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिलों से गुजरती है। ये 3 क्वेश्चन में आपको सोच भी नहीं सकते थे कि 3 क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो कहाँ से गुजरते हैं, रांची से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट सी। 2012 में, 2021 और उसके बाद 2017 में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8, झारखंड पार्टी की स्थापना किसने की थी। जो झारखंड पार्टी है इनकी स्थापना किसने की थी। तो 8वां का जो आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। याद रखिएगा। ये जेपीएससी प्री में पूछा गया, असिस्टेंट पर्सन असिस्टेंट जेएसआई 2012, 2011 में पूछे गए थे और 10 में भी पूछे गए थे। और जयपाल मुंडा जो इनकी स्थापना किया था 1 जनवरी 1950 को किया था और कहाँ के रहने वाले थे, जमशेदपुर के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा ओलंपिक हॉकी टीम कप्तान झारखंड के हैं। यानी कौन से झारखंड ओलंपिक हॉकी जो टीम था, अंतर्राष्ट्रीय जो स्तर पे खेला जाता है, उनके कप्तान कौन थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। याद रखिएगा। ये जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे, 2015-2017 एग्जाम में पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। जो टाना भगत आंदोलन शुरू हुआ था ये कब हुआ था। तो 10वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1914। और ये कब तक चला था, 1919 तक चला था, ये भी याद रखिएगा। ये टोटल 4 से 5 एग्जाम में आपके पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा गया है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो आप लोग जानते हैं झारखंड की जो सबसे ऊंची चोटी आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी पारसनाथ हो जाएगा।
ये आपके 4 एग्जाम में पूछे गए थे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये एग्जाम कितना एग्जाम में पूछे गए थे, 4। इनकी जो ऊंचाई है पारसनाथ का, लगभग अगर आप 4500 फीट इनकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर हम 12 का बात करें तो लिखा गया है, किस वर्ष खूंटी जिले को रांची से अलग किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? इसका जो अगर आंसर देखें तो 2007 है। लेकिन लेकिन आपसे अगर इसका फिक्स डेट पूछ दिया जाएगा, इसका जो फिक्स डेट हो जाएगा वो 12 सितंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 12 सितंबर 2007 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। झारखंड एसआई और जीएसएससी परीक्षा 2015, 2017, 2017 में क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? तो जो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1926 में हुई थी। दो एग्जाम में जेपीएससी प्री झारखंड एसआई एग्जाम 2017, 2016 और भी पूछे जा सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को सिर्फ याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है? तो झारखंड कौन सा जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उस कटिबंधीय मानसून क्षेत्र में आता है। ये दो एग्जाम में पूछे गए थे, 2016 और 17, फिर से पूछे जा सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन ये धीरे धीरे क्या हो गया, पुराना हो गया। बच्चे पढ़ते नहीं कि क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा और एग्जामिनर पूछ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य में चंडीला जल विद्युत योजना किस नदी पर है? जो चंडीला जल विद्युत योजना एक किस नदी पे बनाई गई है? तो 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वर्ण रेखा नदी पे बनाई गई है। जीएसएससी कंबाइंड जीएसएससी आरक्षित प्रतियोगिता प्रथम और द्वितीय पाली में दोनों में पूछा गया था 2016 में। 16 नंबर क्वेश्चन है, रांची में स्थित चिड़ियाघर का क्या नाम है? जो रांची में स्थित है उन चिड़ियाघर का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भगवान बिरसा प्राणी उद्यान। प्राणी की जगह अगर आप जैविक भी बोल लेंगे, अगर लिखा हुआ रहेगा तो आप सही मानिएगा। तो भगवान बिरसा प्राणी उद्यान ये भी रहेगा तो आपका क्या रहेगा? ये सही रहेगा। देखिए, इनकी जो स्थापना हुआ था 1900 कितना हुआ था, 94 में हुआ था। और ये 3 एग्जाम में पूछे गए हैं, 2 एग्जाम, 17 क्वेश्चन। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? जिस समय मुगल काल था उस समय झारखंड का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोकरा नाम से जाना जाता था। 7th जेपीएससी प्री एग्जाम में झारखंड एसआई जेएसएससी पीजीटी एग्जाम में 18, 17, 21 बताइए। ये रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया 2021 में, आने वाले एग्जाम में और भी पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड धाम किस जिले में? आप लोग जानते हैं झारखंड धाम किस जिले में है? तो गिरिडीह। देवघर आप लोग जानते हैं कहाँ पड़ता है? गिरिडीह। ऑप्शन नंबर बी, झारखंड एसआई झारखंड जेएसएससी कंबाइंड प्री 2017 में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीट क्वेश्चन किया गया था। 19 क्वेश्चन। झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? अगर हम लाख हेक्टेयर में देखें तो इसका जो 19 का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 9.70 लाख हेक्टेयर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा अगर हेक्टेयर में आपसे पूछ दिया जाएगा तब। इनकी राजधानी, झारखंड की राजधानी रांची है और उप राजधानी इनकी कहाँ है? दुमका है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड नहर सिंचाई के मामले में बुरी तरह से पिछड़ा क्यों है? यानी झारखंड सिंचाई यानी नहर से सिंचाई के मामले में क्यों पीछे? क्योंकि जो हमारे झारखंड एक ऐसे इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, इसी कारण क्या है? पीछा है। तो इसका आंसर वो कब पूछा गया था? 7 जेपीएससी प्री 2021 पेपर 2 में। क्वेश्चन नंबर 21, रांची में सेंट माइकल्स एक स्कूल है, एक कौन से बच्चे के लिए है जो आंख से नहीं देख पाते हैं? ये आपका जेपीएससी सीडीपीओ 2024 में प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरह से इस लेक्चर में 21 क्वेश्चन करवाए गए थे। फिर से मैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आएंगे, उसमें फिर से 20, 21, 22 इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में सभी को थैंक यू एवरीवन।